ओशो के विचार। अशांति क्या है हमारी बेचैनी? हमारी बेचैनी यह है कि हम बहुत बड़े हैं और बहुत छोटे में कैद है। हमारी बेचैनी यह है कि जैसे एक बड़े आदमी को एक बच्चे के कपड़े पहनना दिए हो, वह हिल डुल भी न सकता हो और जगह जगह बंध गया हो, और कपड़े भी कपड़े के न हो, लोहे के हो, तो जो अड़चन मालूम होगी वही हम सब की अड़चन है। हम है बड़े बड़े नहीं विराट, और बहुत छोटी देह में कैद है। घर बहुत छोटा है, निवासी बहुत बड़ा है। सब जगह अड़चन मालूम पड़ती है, सब जगह सीमा और सब जगह उपद्रव मालूम पड़ता है। कहाँ से निकलने की कोई जगह नहीं मालूम पड़ती, और कठिनाई बढ़ गई है क्योंकि जो हमारा कारागृह है उसे हमने अपना घर समझ लिया है, तो हम उसको सजाने में लगे हैं। हम उसका श्रृंगार कर रहे हैं, हम जगह जगह से उनकी सजावट कर रहे हैं। हम कारागृह के भीतर सोने चांदी का इंतजाम कर रहे हैं। हम कारागृह की दीवारों को सुंदर कर रहे हैं, आभूषण दे रहे हैं, और उसी कारागृह में हम बंद हैं, और हमारा मुंह दीवारों की तरह है, द्वार की तरफ नहीं रहेगा। मुंह उस तरफ रहता है जिस तरफ आकर्षण हो। जहाँ आकर्षण वहाँ मुंह, जहाँ विकर्षण वहाँ पीठ। जब तक शरीर में आकर्षण है, मुंह दीवार की तरफ रहेगा, और जैसे ही शरीर में विकर्षण पैदा हुआ, मुंह शरीर की तरफ नहीं रह जाता, पीठ हो जाती है। आपके शरीर में भी द्वार है एक, लेकिन वह द्वार आपको भीतर तभी दिखाई पड़ेगा जब शरीर से आकर्षण खो जाए। शरीर में द्वार है, उस द्वार को ही हृदय कहा है। जिसको आप हृदय कहते हैं उसको हृदय नहीं कहा है आप तो हृदय उसको कहते हैं जहाँ फेफड़ा धड़क रहा है। वहाँ कोई द्वार नहीं है, वहाँ तो केवल पंपिंग श्वास का इंतजाम है। वहाँ तो खून और वायु का मिलन होता रहता है, उससे हृदय धड़क रहा है। वह हृदय नहीं है, हृदय योग की भाषा है। आपके भीतर उस द्वार का नाम है कि जब आप शरीर की तरफ से पीठ कर लेते हैं, जब आप शरीर को देखने के लिए भी उत्सुक नहीं रह जाते, तब कि शरीर में कोई भी रस नहीं रह जाता और विराग का जन्म होता है, तब अचानक आप उस जगह खड़े हो जाते हैं जहाँ हृदय है, जहाँ से द्वार है, जहाँ से घड़ा आकाश की तरफ खुलता है। आपके शरीर में बहुत तरह के द्वार है, लेकिन द्वारों का पता तभी चलता है जब आप द्वारों पर पहुँचे। जब तक आप न पहुँचे तब तक पता नहीं चलता। छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को कोई भी पता नहीं कि उसके भीतर शरीर में एक काम द्वार है, एक यौन द्वार है, उसे कोई पता नहीं। अभी वह बड़ा होगा, जवान होगा, और एक दिन अचानक उसे काम द्वार का पता चलेगा। उस काम द्वार के द्वारा वह संसार में प्रवेश कर सकता है। वह भी शरीर के बाहर जाने का एक मार्ग है। और ध्यान रहे, इसलिए काम वासना की इतनी आतुरता है, उससे क्षण भर को हम शरीर के बाहर बह पाते हैं, लेकिन क्षण भर को शरीर भूल जाता है और हम प्रकृति में डूब जाते हैं। एक द्वार है मनुष्य का प्रकृति की तरफ, नीचे की तरफ, और एक द्वार है मनुष्य का परमात्मा की तरफ, ऊपर की तरफ। जब काम वासना से चित्त भरता है तो हम शरीर के निकटतम होते हैं, और जब हम शरीर के निकटतम होते हैं तो वह द्वार खुलता है जिससे हम और शरीरों के जगत में प्रवेश कर जाते हैं। जब हम शरीर के प्रति विवश हो जाते हैं और शरीर से दूर होते हैं, तब वह द्वार खुलता है जहाँ से हम आत्माओं के जगत में प्रविष्ट कर जाते हैं। शरीर में दोनों द्वार है। शरीर में वह द्वार है जो पदार्थ की तरफ जाता है, और वह द्वार भी जो परमात्मा की तरफ।
लेकिन शरीर के प्रति विरस हो जाए ऐसा सोच सोच कर नहीं होगा। ऐसा आप मन में सोचते रहे कि शरीर हड्डी मांस मज्जा है, कुछ भी नहीं। सोचने से नहीं होगा। सोचना तो बताता है कि आपको पता नहीं है, इसलिए सोच रहे हैं। उनके अनेक लोग जिंदगी हो गई यही भाव करते रहते हैं बैठ कर कि शरीर में क्या रखा है, लेकिन उनको मालूम है कि रखा है, तभी यह भाव करते हैं। यह बार बार कहने की ज़रूरत क्या है कि शरीर में क्या रखा है? यह वे अपने को ही समझा रहे हैं, अपने ही मन को समझा रहे हैं कि मन मत मर्द शरीर की बातों में। शरीर में कुछ रखा नहीं है, लेकिन यह मन कौन है जो शरीर में लग रहा है? यह वे ही है, वे खुद। और मन का रस अभी कायम है, इसलिए तो समझना पड़ता है। यह सूत्र समझाने का नहीं है, इनको आप दोहराना मत। इनको बैठकर आंख बंद करके आप दोहराना मत। यह सूत्र उद्घाटन का है। इस सूत्र को समझकर आंख बंद करके शरीर के भीतर खोजना कि क्या यह सूत्र सच कहता है कि मांस मज्जा है। इसको मान मत लेना, इसको मान कर खतरा हो जाएगा। आप दोहराने लगेंगे, इसकी खोज करना, तलाश करना। हो सकता है ऋषि मजाक कर रहा हो सकता है झूठ बोल रहा हो। ऋषियों ने जो भी कहा है वह विश्वास करने के लिए नहीं है, खोजने के लिए है। अपने भीतर खोजना, टटोलना, अपनी हड्डियों को, अपने मांस में अपने पंजों को गपाना और खोजना, अपनी खोपड़ी को छूना और देखना वहाँ क्या है, और सब तरह से अपने शरीर से परिचित होना। जिस दिन यह परिचय हो जाएगा, और इसमें देर क्या है, यह तो आज हो सकता है। यह शरीर तो आपको मिला ही हुआ है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की, इसको आपने कभी जांचा परखा नहीं। और ऐसा अजीब है आदमी कि आपको तो माफ़ भी किया जा सकता है। मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जिनका सारा अध्ययन, जिनकी सारी शिक्षा हड्डी मांस मज्जा की है, वे भी इतने ही मोहित है शरीर में।